गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस क्लास में अपन बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर के सेकंड पेपर की इकोलॉजी की। ठीक है, इकोलॉजी एंड बायोस्टेट की। और उसमें भी आज अपन बात करेंगे इकोसिस्टम की। ठीक है, पारितंत्र है ना। इकोसिस्टम हम सभी जानते हैं। उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसको किस किस प्रकार से परिभाषित किया, उसके बारे में हम इस क्लास के अंदर देखेंगे। और किस प्रकार से पूरा पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है ना, और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, इन सबको हम एक साथ इस क्लास में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, इकोसिस्टम। पारितंत्र। और सबसे पहला इस शब्द का जो प्रयोग है वो किसने किया? एजी टेंसले ने 1935 में इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टेंसले ने किया 1935 में। 1935 में एजी टेंसले ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया। यहाँ पे हर एक जो लाइन है उसमें से एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको इसको ध्यान से समझना है। एजी टेंसले ने 1935 में सबसे पहले पारितंत्र का प्रयोग किया। अब पारितंत्र को प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई के रूप में क्या किया जाता है, देखा जाता है, जहाँ पे जीव आपस में तथा आसपास के भौतिक पर्यावरण के साथ क्या करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं। पारितंत्र को प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई के रूप में देखा जाता है, जहां जीव आपस में तथा आसपास के भौतिक पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। ठीक है, पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम क्या है? प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई के रूप में इसको देखा जाता है, जहाँ पे जीव क्या करते हैं, आपस में और आसपास के भौतिक पर्यावरण के साथ में क्रिया करते हैं। इसे परिभाषित करते हुए यह कहा जा सकता है कि किसी विशिष्ट स्थान पर पाए जाने वाले सभी जीव या तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों द्वारा बने तंत्र को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र कहा जाता है। ठीक है, इसके मतलब डेफिनेशन को हम देखें किस प्रकार के से इसको परिभाषित किया गया है। इसे परिभाषित करते हुए यह कहा जा सकता है कि किसी विशिष्ट स्थान पर पाए जाने वाले सभी जीव तथा पर्यावरण की
पारस्परिक संबंधों द्वारा बने तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है, परिभाषित करते हुए क्या कहा गया है इसे, किसी विशिष्ट स्थान पर पाए जाने वाले सभी जीव तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों द्वारा बने तंत्र को क्या कहते हैं हम, पारिस्थितिकी तंत्र। अब ऑडम ने 1963 के अनुसार 1963 में पारिस्थितिकी तंत्र को क्या कहा, मूल क्रियात्मक इकाई बताया जिसमें जैविक समुदाय तथा अजैविक पर्यावरण दोनों को ही क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है, और ये दोनों ही एक दूसरे से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। ऑडम 1963 के अनुसार पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी की मतलब पर्यावरण की मूल क्रियात्मक इकाई है जिसमें जैवीय समुदाय तथा अजैविक पर्यावरण दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऑडम ने क्या बताया कि पारितंत्र जो है मतलब पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरण की क्या है, मूल क्रियात्मक इकाई है जिसमें जैविक समुदाय और अजैविक पर्यावरण दोनों ही एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हम देखें इसी में पारितंत्र का आकार एक छोटे से तालाब से लेकर एक विशाल जंगल या महासागर हो सकता है। एक छोटे तालाब से लेकर एक विशाल जंगल या महासागर हो सकता है। अनेक पारिस्थितिकी वैज्ञानिक संपूर्ण जीव मंडल को विश्व पारितंत्र के रूप में मानते हैं जिसमें पृथ्वी के सभी स्थलीय पारितंत्र समाहित है। चूंकि यह पारितंत्र बहुत विशाल एवं जटिल है और इसको अध्ययन की सुविधा के आधार पर क्या किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। अध्ययन की सुविधा के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें हम देखें सबसे पहला जो है इसको हम एक लाइन डायग्राम के थ्रू समझते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र। अब ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसको हमने क्या किया, दो भागों के अंदर अध्ययन के आधार पर इसको विभाजित किया। ठीक है, पहला जो है वो कौन सा है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। नेचुरल इकोसिस्टम गवर्न्ड बाय नेचर। ठीक है, और दूसरा है
कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम गवर्नड बाय मैन, मानव द्वारा निर्मित, और ये जो प्राकृतिक होता है वो किसके द्वारा निर्मित होता है? प्रकृति में जो नेचुरली जो उत्पन्न होता है प्राकृतिक रूप से, ठीक है, वो होता है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, और मनुष्य द्वारा निर्मित जो कि कौन सा है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। अब यहाँ पे फर्दर क्या किया गया है? प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो दो अलग अलग भागों में इसको फिर से विभाजित किया गया है, जिसमें पहला जो है वो कौन सा है? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे, और दूसरा है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं यहाँ पे। पहला है घास के मैदान, घास के मैदान पारितंत्र। दूसरा यहाँ पे हम देख सकते हैं वन पारितंत्र, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तीसरा है मरुस्थलीय पारितंत्र। डेजर्ट इकोसिस्टम, ये किसके अंदर आएंगे? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर। अब जलीय में फर्दर इसको क्या किया गया है? दो अलग अलग भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? सबसे पहला है अलवण जलीय, अलवण जलीय पारितंत्र, ठीक है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। और दूसरा है लवण जलीय पारितंत्र, सैलाइन इकोसिस्टम। ठीक है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को दो अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, अलवण जलीय और फिर लवण जलीय। अब जैसे अलवण जलीय में हम बात करें तो इसका एग्जांपल कौन सा हो जाएगा? जैसे तालाब, नदी, झरने, झील आदि। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें लवण जलीय में, तो लवण जलीय में कौन सा होगा? समुद्र, ठीक है, मराइन और लवणीय झरने या झीलें, ठीक है, लवणीय झीलें। अब फ्रेश वाटर के अंदर भी हमने इसको क्या किया गया है? दो भागों के अंदर विभाजित किया गया है। अलवण जलीय जो है, ठीक है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, उसको भी हमने किसमें विभाजित किया है? दो भागों के अंदर, जिसे हम यहाँ देखें फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर में सबसे पहला आएगा लोटिक, ठीक है, और दूसरा आएगा लेंटिक। लोटिक का मतलब क्या होता है? प्रवाहित, बहता हुआ। और लेंटिक का मतलब क्या होता है? स्थिर, ठहरा हुआ। तो अब हम देखें लोटिक के अंदर कौन कौन से आएंगे? बहता हुआ जल, एग्जाम्पल देखें तो नदी, ठीक है, और स्थिर पानी की बात करें, ठहरा हुआ जल। और ठहरा हुए जल में जैसे तालाब, झील का पानी, तो किसमें आएंगे? स्थिर जल के अंदर। तो इस प्रकार से हमने क्या किया है यहाँ पे कंप्लीट आज इकोसिस्टम की कुछ जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में देखा। इस शब्द का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम किसने किया? एजी टेंसले ने किया। कब किया? 1935 के अंदर। पारितंत्र को प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई के रूप में देखा जाता है, जहाँ पे जीव क्या करते हैं? जीव तथा आसपास के भौतिक पर्यावरण के साथ क्रिया करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी में हमने देखा और इसे परिभाषित करते हुए यह कहा गया कि किसी विशिष्ट स्थान पर पाए जाने वाले सभी जीव तथा पर्यावरण पारिस्थितिकी पारस्परिक क्या करते हैं? संबंधों द्वारा एक तंत्र को बनाते हैं, जिसे क्या कहा गया? पारिस्थितिकी तंत्र कहा गया। और ऑडम के अनुसार पारितंत्र पारिस्थितिकी मूल क्रियात्मक इकाई है, जिसमें जैवीय समुदाय तथा अजैवीय पर्यावरण दोनों को ही क्या किया गया है?
सम्मिलित किया गया और ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का आकार छोटे तालाब से लेकर क्या हो सकता है, विशाल जंगल या महासागर हो सकता है। और अध्ययन की सुविधा के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। जैसे हम इसको एक लाइन डायग्राम के थ्रू क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, है ना। और जैसे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। अब कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें हम, तो ये कैसा होता है, मानव द्वारा निर्मित। और मानव द्वारा निर्मित में कौन सा हो सकता है, जैसे हम देखते हैं हमारे घरों में क्या पाया जाता है, एक्वेरियम पाया जाता है, वो क्या है, मानव द्वारा निर्मित है। तो उसके बाद कृषि के लिए खेत, वो भी क्या है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। उद्यान जो है वो क्या है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, सॉरी कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। प्राकृतिक में कौन सा है, ये स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। स्थलीय में जैसे हमने यहाँ 3 एग्जांपल लिए, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड डेजर्ट इकोसिस्टम। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र अलवण जलीय और लवण जलीय। अलवण जलीय में सबसे पहला आएगा कौन सा, तालाब, नदी, झरने और झील। और लवण जलीय में कौन सा आएगा, समुद्र और लवणीय झीलें। नेक्स्ट, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को दो अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, लॉटिक और लेंटिक। लॉटिक जिसको हम कहते हैं प्रवाहित बहता हुआ जल, और स्थिर लेंटिक। ठीक है, इस पे भी प्रश्न बन सकता है, लॉटिक और लेंटिक को बताइए। तो हमें क्या बताना है, लॉटिक जो है वो कैसा है, बहता हुआ जल है, लेंटिक कैसा है, ठहरा हुआ जल। ठीक है, और एग्जाम्पल इसका कौन सा है, लॉटिक का नदी और लेंटिक में तालाब और झीलें। तो इस प्रकार यहाँ पे हमने इकोसिस्टम की कुछ जनरल इंट्रोडक्शन की बात की। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।